Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So, in today's video, we are going to discuss the most important and trending topic these days, that how to choose a field after completing FSC in pre-medical, or what field should we opt for as a career आफ्टर डूइंग एफएससी इन प्री मेडिकल। सो अगर आपके मेन सब्जेक्ट एफएससी में प्री मेडिकल के हैं यानी बायो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, तो उसके बाद एफएससी कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन से जो बैचलर्स हैं या डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी तरफ जा सकते हैं, उन फील्ड्स की तरफ, ताकि फ्यूचर में आप उन कैरियर को सेलेक्ट कर सकें और वो बेटर और एक जो है ट्रेंडी फील्ड्स हों। तो आज की वीडियो में हम सारे फील्ड्स जो हैं जो जनरल हैं और जो ज़्यादातर ट्रेंड में है उनको हम डिस्कस करेंगे। हेल्थ के रिलेटेड हैं और डिफरेंट दूसरे मेडिकल की फील्ड्स के रिलेटेड। सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, आप कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं उनमें इनरोल हो सकते हैं। सो ये वीडियो आई होप आपकी कुछ हेल्प करेंगी, ये सारी एफएससी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी फ्रेशली एफएससी किया है एंड दे आर कंफ्यूज कि अब कौन सी फील्ड जो हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन होगी। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपके पास है बैचलर ऑफ मेडिसिन यानी कि एमबीबीएस और बैचलर ऑफ सर्जरी का। तो अगर आपके अच्छे ग्रेड्स आए हैं एफएससी में एंड यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, पैशनेट हैं आप मेडिकल की फील्ड को लेकर, तो सबसे बेस्ट जो आपके पास ऑप्शन होगा वो एमबीबीएस का होगा। यानी आप मेडिसिन में बैचलर कर सकते हैं या सर्जरी की फील्ड में जा सकते हैं। इसके लिए 5 ईयर प्रोग्राम है, आपको इसमें इनरोल होना होगा। एक टेस्ट देकर आप इसकी तरफ जा सकते हैं, बीबीएस की तरफ। प्री मेडिकल का जो टेस्ट है ईटा का, तो आप मेडिकल रिसर्चर, प्रोफेसर या मेडिकल जो लीगल एडवाइज़र है वो आप इनमें से कोई भी फील्ड फर्दर आप इसमें जब इनरोल होंगे तो आप जा सकते हैं। तो सबसे पहली फील्ड जो है आपके पास वो है एमबीबीएस की। नेक्स्ट जो आपके पास फील्ड है मेडिकल के रिलेटेड वो प्री मेडिकल में एफएससी करने के बाद आप बीडीएस की तरफ जा सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी कि जो दांतों के रिलेटेड डिफरेंट फील्ड्स हैं, यानी कि उसके डॉक्टर्स के और उसमें रिसर्चर्स के, या उसमें कोई भी इस तरह से एडवाइज़र यानी आप वहाँ पर वर्कर हों, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, बीडीएस की फील्ड में। इसमें आपके लिए जो होगा, आप को इसमें इनरोल होना होगा एक टेस्ट के थ्रू। सेम 5 ईयर प्रोग्राम है जिसके बाद आप एक प्रॉपर डेंटिस्ट बन सकेंगे। प्राइवेट क्लिनिक में भी आप ओपन कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी, या डेंटल जो रिलेटेड है मेडिसिन के रिलेटेड, इक्विपमेंट के रिलेटेड आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट और जो ट्रेंडिंग कैरियर ऑप्शन है आफ्टर डूइंग प्री मेडिकल एफएससी। नेक्स्ट जो आपके पास जो ऑप्शन आता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एक फ़ील्ड है, वो है डीपीटी की, यानी डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी की। फिज़ियोथेरेपी जो है इन फ्यूचर ये बहुत बूस्ट करेगी ये फ़ील्ड, यानी कि इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। फिज़ियोथेरेपिस्ट की बहुत नीड होगी। जितना ही ज़्यादा हम मॉडर्न एरा की तरफ जा रहे हैं, तो मेडिकेशन से ज़्यादा जो है फिज़ियोथेरेपी की तरफ जो है लोगों का ध्यान जा रहा है। तो ये फ़ील्ड जो है इसका बहुत स्कोप है आने वाले दिनों में, तो डीपीटी की तरफ भी आप जा सकते हैं। और इसमें आपको इनरोल होने के बाद जो है 5 ईयर इसका भी सेम प्रोग्राम है। फ़िज़िकल थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, इसकी तरफ आप जो है आपका फ़ोकस होगा। सेम इसकी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो भी हो सकती हैं। आप हाउस जॉब जो है वो हॉस्पिटल में कर सकते हैं, अपना क्लिनिक भी प्राइवेट खोल सकते हैं, या आप डिफरेंट प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं डिफरेंट दूसरी कंपनीज़ वगैरह के साथ। तो आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी एक बेस्ट कैरियर है आफ्टर डूइंग एफएससी इन प्री मेडिकल। नेक्स्ट जो फील्ड है जिसमें आप इनरोल हो सकते हैं वो है डीवीएम की, यानी डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन्स की। तो इसमें एनिमल्स के रिलेटेड जो है मेडिकेशन और उनके ट्रीटमेंट के हवाले से आप स्टडी करेंगे। इसका जो इनरोलमेंट है और इसका जो प्रोग्राम है 4 ईयर प्रोग्राम है, इसमें आप इनरोल होंगे एफएससी के बाद। तो ये फील्ड जो है बेस्ट ऑप्शन है एनिमल लवर्स के साथ, यानी जो पेट लवर्स हैं, और इसका स्कोप जो है वर्ल्ड वाइज तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनिमल जो हैं उनकी ग्रोथ और उनके रिलेटेड डिजीज़ वगैरह जो हैं उनकी क्योर करने की, इन सब में ट्रेंड में ये टॉपिक जा रहा है। पाकिस्तान में भी इसका स्कोप जो है वो बहुत ग्रो कर रहा है, यानी आप डिफरेंट फील्ड्स में फ़र्दर इसमें जा सकते हैं अगर आप वेटरनरी की फील्ड से कनेक्टेड हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है
तो एफएससी जो है बायोलॉजी में यानी कि प्री मेडिकल में करने के बाद एलाइड हेल्थ साइंसेस के रिलेटेड फील्ड जो हैं वो भी अच्छे खासे हैं और उनका स्कोप भी है, जिसमें सबसे पहले बीएस ऑनर जो है ऑप्टोमेट्री या आर्थोपेटिक्स का आता है, जिसमें आई के रिलेटेड जो है आप डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं, यानी उनकी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने एक हायर लेवल पर करनी हो, रिसर्च लेवल पर, तो आप बीएस ऑनर्स ऑप्टोमेट्री में जा सकते हैं। इसमें आपको 4 ईयर का जो प्रोग्राम है, नॉर्मली जो बीएस का प्रोग्राम है पाकिस्तान में, इसमें आप इनरोल हो सकते हैं और आई रिलेटेड इश्यूज़ जो विज़न करेक्शन के हैं इनको आप स्टडी करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में और प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। मेन जो है आप एक तरह से एक हेल्पर होंगे, वर्कर होंगे और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। जो डिफरेंट आई रिलेटेड क्लिनिक हैं या हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आपको इनकी जॉब्स फिर मिल सकती हैं, तो ये भी एक अच्छा कैरियर है। नेक्स्ट वन है एलाइड हेल्थ साइंसेज में बीएस ऑनर मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये भी एक ऐसा फील्ड है जो अभी रिसेंटली यानी ये बूस्ट कर गया है और इसका स्कोप अच्छा खासा बढ़ रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम ग्लोब में देखें तो इसके लिए आपको जो है 4 ईयर प्रोग्राम है, इसमें इनरोल होना पड़ेगा। डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हैं ये प्रोग्राम जो है लोकल लेवल पर भी और इंटरनेशनली तो इसका बहुत स्कोप है, लोकल लेवल पर भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। डिफरेंट मशीन्स की यानी कि इमेजिंग टेक्निक्स जो हैं ये आपको सिखाएंगे। एक टेक्निकल एजुकेशन में आता है, यानी कि एक्सरे, सिटी स्कैन वगैरह के वर्कर जो हैं एज आ ये मशीन के वर्कर जो हैं आप काम करेंगे। और इसकी जो डिमांड है, जितनी ही बीमारियां बढ़ती जा रही हैं तो इसकी डिमांड जो है हॉस्पिटल में ऐसे वर्कर्स की ज़्यादा होती जा रही हैं। प्राइवेट भी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं आप। एक सर्टिफाइड जो हैं टेक्नीशियन होंगे सिटी स्कैन या एमआरआई या डिफरेंट मशीन्स को चलाने में। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स इसके यूनिवर्सिटी लेवल पर बल्कि कॉलेजेस लेवल पर भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से। जो आपके पास ऑप्शन है वो है बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी का। ये भी जितनी पैथोजेनिक डिसीज़ेज़ जो है वो बढ़ रही हैं, ख़ास तौर पे ये जो कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद इस फील्ड की डिमांड जो है वो बहुत हाई हो गई है। लेबॉर्ट्री जो टेक्नीशियंस हैं इनकी डिमांड जो है इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ लोकल लेवल पर भी बहुत इंक्रीज़ हो रही है पाकिस्तान में। अगर हम इसको देखें तो इसको भी आप जो है फ्यूचर में जो है एक कैरियर की तरह अपना सकते हैं। पैथोलॉजी की फील्ड जो है मेडिकल टेस्टिंग की जो लेबॉर्ट्री में है, आप इसको बहुत अच्छे से इसको हायर लेवल पर पहुंचा सकते हैं और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो और इसकी डिमांड जो है वो स्कोप डेली बढ़ रहा है। तो आप इसको भी एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद अगर आपके टेक्निकल जो फील्ड्स हैं उनकी तरफ आपका इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है कैरियर वाइज। नेक्स्ट जो फील्ड्स हैं उनमें बीएस नर्सिंग। नर्सिंग का तो आपको पता है कि हमेशा से इसकी डिमांड रही है। तो जितनी डॉक्टर्स की जो डिमांड है मेडिकल फील्ड्स में बढ़ती जा रही है, वैसे ही नर्सिंग की भी। तो बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम में भी आप इनरोल हो सकते हैं। इनकी प्राइवेट सेक्टर में जो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब्स आती हैं। डिफरेंट लेवल पे इनका स्केल भी हाई होता है। तो 4 ईयर का ये भी प्रोग्राम है और एफएससी प्री मेडिकल में करने के बाद आप इस फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, तो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है बीएस रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेडियोलॉजी जो है सेम फील्ड है, जो जितने यानी कि रेडियो एक्टिव उसको यूज़ करके जो मशीनरीज़ हैं उनकी बात हो रही है, यानी एक्सरेज वगैरह की भी। तो उनकी टेक्निकल एजुकेशन में ये आता है। तो इसमें भी 4 ईयर का प्रोग्राम जो है इसको आप ज्वाइन करके इस फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है लाइफ साइंसेज में अगर हम देखें बीएस ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी का बीएस जो है 4 साल, यानी इसको बैचलर्स करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी इसमें फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में आप इनको कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में भी इसको यानी इसकी जॉब्स वगैरह आती हैं बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग। तो इस फील्ड को मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है उसमें इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है और इसकी जॉब्स कितनी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये बहुत हाई है, मतलब बहुत बूस्टिंग है ये। है बीएस ऑनर्स बॉटनी, तो प्लांट्स के रिलेटेड इसमें डिफरेंट जॉब, फॉरेस्ट्री की जॉब्स आती हैं इनमें। और इसमें आप दूसरी जो नर्सरीज़ वगैरह हैं इनमें आप जॉब्स कर सकते हैं। और इनमें लेक्चरर की भी जॉब्स आती हैं डिफरेंट, यानी बॉटनी के लेक्चरर्स। तो इसका भी स्कोप है। बीएस ऑनर्स ज़ूलॉजी जो है सेम वही एनिमल्स के रिलेटेड, यानी आप फिशरीज़ वगैरह और दूसरे जो ज़ू वगैरह हैं उनमें भी जॉब कर सकते हैं।
और इसके लेक्चरर्स और जो है इसके प्रोफेसर्स की भी जॉब्स आती हैं, यानी एज अ प्रोफेसर भी आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। देन इसमें नेक्स्ट फील्ड है बायोकेमिस्ट्री, बीएस बायोकेमिस्ट्री की, तो सेम इसमें बायोकेमिकल्स के रिलेटेड है। तो ये फील्ड तो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में इसकी जॉब्स आती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, जो गवर्नमेंट के रिलेटेड। और इसके एज अ लेक्चरर भी आप इसमें आगे कैरियर को ऑप्ट कर सकते हैं। बीएस बायोटेक्नोलॉजी को हम डिस्कस कर चुके हैं, बीएस माइक्रोबायोलॉजी को, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी की, पैथोजेंस वगैरह के और उनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन की फील्ड्स में ये काम आती हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन एंड डाइटिशन की अगर जॉब देखें तो बीएस ऑनर्स न्यूट्रिशन एंड बीएस मेडिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशन के जो 4 ईयर की जो इनके डिफरेंट फील्ड्स हैं, यानी कि बीएस में आप अगर इनरोल हो जाएं तो न्यूट्रिशन की फील्ड भी, जैसे कि फिजियोथेरेपी की मैंने आपको बताया, तो इन फ्यूचर ये बहुत बूस्ट करेगा, तो इनका भी स्कोप है। हॉस्पिटल में भी इनकी जॉब्स आती हैं और वैसे भी आप एक एडवाइज़र न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर भी इसके रिलेटेड जो है आपको काम मिल सकता है। लास्ट में बीएस फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, फूड के डिपार्टमेंट में आपको गवर्नमेंट लेवल पर जॉब्स मिल सकती हैं, एफएससी जो है फूड साइंसेज और टेक्नोलॉजी में करने के बाद। और इसको आप एज अ रिसर्च पर्पस के लिए भी ले सकते हैं, अगर आपने आगे रिसर्च वगैरह करनी है तो बीएस फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो है बेस्ट ऑप्शन है। सीड के लिए भी, जैसे सीड प्रोडक्शन और उनकी क्वालिटी वगैरह के लिए भी ये फील्ड्स जो हैं आपके फ़ायदे में आएंगे। बाद बीएस फार्माकोलॉजी, सेम 4 ईयर का प्रोग्राम है बैचलर का, एंड फार्मेसी के रिलेटेड आपको एक अच्छी से जो है गाइडेंस मिल जाएगी। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फील्ड्स जो कि मैंने जर्नली ही आपके लिए साथ डिस्कस किए हैं कि आपको कितने सारे कैरियर ऑप्शंस हैं कि आप इनमें फिर आगे जा सकते हैं, तो इन फील्ड्स में यानी इन प्रोग्राम्स में इनरोल हो गए। सो आई होप आपको कुछ ओवरव्यू मिल गया होगा। एफएससी के स्टूडेंट्स का इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो उनको जस्ट एक आप आइडिया भी दे दे तो आगे आप बहुत सर्च कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हद तक हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको इंजीनियरिंग के रिलेटेड या इनमें से ये जो फील्ड्स हैं इनको फर्दर आपको इसके रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।